Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we have started our chapter number 10, The Beggar, from our supplementary book Movement. Now today we continue that story. Students, प्रीवियस वीडियो में हम स्टोरी में यहाँ तक पहुँच चुके थे कि एक भिखारी जो है वो एडवोकेट सरगेई से मिलता है और वो यहाँ पर झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाता है। उसके बाद उसने अपना झूठ स्वीकार कर लिया और सरगेई ने उसको अपने घर पर काम पर बुलाया। यहाँ पर उनका कन्वर्सेशन हो रहा है कि तुम मेरे लिए लकड़ी काटने आना, तो उसने बोला जी सर मैं बिल्कुल आऊंगा। Now here Sergei hastened along, rubbing his hand. He called his cook out of the kitchen. जब वो उसके यहाँ लकड़ी काटने गया तो सरगेई जो है वो आए अपने हाथ को मलते हुए और रसोई घर से अपने जो रसोइया था उसको बुलाया। Here Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. तो उन्होंने उससे को कहा, देखो ओल्गा, इस आदमी को लकड़ी रखने के शेड में ले जाओ और इसे लकड़ी चीरने दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulder as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undetermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. तो ये जो भिखारी था वो एक जैसा एक स्केयर क्रो होता है ना, डरावना सा, तो वो अपने कंधे उचकाए हुए जैसे किसी उलझन में हो और बिल्कुल अनमनेपन से रसोइये के पीछे चल गया। उसके हाव भाव से ये साफ दिख रहा था कि वो लकड़ी चीरने में बिल्कुल उसका मन नहीं था, लेकिन वो भूखा था और वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस चुका था। ये भी था कि उसकी जो शरीर की शक्ति थी वो भी कम हो चुकी थी वोडका पीने के कारण, और वो बहुत बीमार भी लग रहा था कि अगर उसको थोड़ा सा भी मेहनत करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। Now Sergei hurried into the dining room. From its windows one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully at her companion, showed him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. सरजेई जो थे वो शीघ्रता से जल्दी से अपने डाइनिंग रूम में गए। वहां की खिड़कियों से कोई भी लकड़ी के जो रूम था वहां पर क्या हो रहा है वो देख सकता था। तो खिड़की पर खड़े होकर उन्होंने देखा रसोइये व भिखारी को उधर पीछे के दरवाजे से जाते हुए शेड तक जो बर्फ से भरा हुआ था। ओल्गा ने गुस्से से अपने साथी को घूरा, उसको कोहनी का धक्का दिया, शेड का ताला खोला और गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and became lost in thought with his red cheeks resting on his fist. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expressions of her lips, began to scold him. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. यहाँ पर देखेंगे कि फिर उसने देखा कि एक नकली शिक्षक एक लट्ठे पर बैठ गया था। फिर उसने अपने लाल गालों पर अपनी कलाइयों से छुपाकर विचारों में, जैसे हम अपने चीक्स को हथेली पर रखकर बैठे होते हैं, वो वैसे अपनी इमेजिनेशन में खोया हुआ था। तो ओल्गा ने कुल्हाड़ी से उसके पैरों के पास, कुल्हाड़ी जो थी उसके पैरों के पास फेंकी, गुस्से से अब थूका और ऐसे उसको अपने लिप से भला बुरा कहने लगी। भिखारी ने अनमनेपन से जलाने की एक मोटी लकड़ी अपनी ओर खींची, अपने पैरों के बीच उसे लगाया और कमजोरी से कुल्हाड़ी से ठोका। लकड़ी हिली और गिर गई। भिखारी ने फिर उसे अपनी तरफ खींचा, उसके जम रहे हाथों को रगड़ा और कुल्हाड़ी को सावधानी से लकड़ी पर मारा, मानो अपने जूते को लगने या उंगली को कट जाने से डर रहा था। लकड़ी की टहनी फिर जमीन पर गिर गई। Sergei's anger had
vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. सर्जेई को उसके बाद उनका जो क्रोध था ये सब देखने के बाद गायब हो गया। वो थोड़े दुखी हुए अपने मन में और थोड़े से अशेम्ड भी, शर्मिंदा भी हो रहे थे कि उन्होंने एक बिगड़े शराबी और बीमार आदमी को ठंड में ऐसी मेहनत वाला काम करने के लिए दिया। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. तो 1 घंटे के बाद ओल्गा आई और उसने ये बताया कि सारी लकड़ी जो थी वो चिर गई है, मतलब उसको काट दिया गया है। Good. Give him half a ruble, said Sergei. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. तो उसने बोला ठीक है, बढ़िया है, उसे आधा रूबल दे दो। सर्जेई ने बोला कि यदि वो चाहे तो वापस आकर हर महीने की 1 तारीख को लकड़ी काट सकता है और उसके लिए हम हमेशा काम रखेंगे। So students, that's it for today. In next video, I explain you the next part of that story. So you have to read it and write the tough words with their meanings in your notebook.